हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कंप्यूटर विद आरसीएस। अपने इस चैनल में मैं आपके लिए लेकर आता हूं कंप्यूटर फंडामेंटल और पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ढेर सारे वीडियोस। पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज की आज की इस वीडियो में हम लोग स्ट्रिंग मेथड्स एंड बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। Python provides several built-in functions associated with strings. These functions allow us to easily modify and manipulate strings. Python जो है हमें बहुत सारे built-in functions प्रोवाइड करता है जो string से जुड़े हुए होते हैं, और ये फंक्शन हमें मदद करते हैं string में कुछ मॉडिफिकेशन करने में, string में मैनिपुलेशन करने में। तो इन फंक्शंस के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो है लेंथ फंक्शन, len। दिस फंक्शन रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग्स। जो ये लेंथ फंक्शन है ये क्या करता है, ये स्ट्रिंग की लेंथ को रिटर्न करने में मदद करता है। हम प्रैक्टिकली इसको करके देखेंगे। तो सपोज मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग डिफाइन कर दी। स्ट्रिंग इसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया पाइथन, ठीक है। तो इस तरह से मैंने एक स्ट्रिंग डिफाइन कर दी। अब मैं इसकी लेंथ जानना चाहता हूँ तो मैं यूज़ करूँगा len फंक्शन का। तो मुझे लिखना पड़ेगा len एंड देन इसके आर्ग्यूमेंट के रूप में मैं इस स्ट्रिंग का नाम यहाँ पर पास कर दूंगा, और जब भी मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ पर जो आंसर मुझे मिल गया 6। दैट मीन्स जो स्ट्रिंग का लेंथ फंक्शन है वो रिटर्न कर रहा है टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट एट दैट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स उसमें हैं, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर जितने भी हैं उनको वो आपको रिटर्न करके दे रहा है, ठीक है। अगला जो फंक्शन है वो है कैपिटलाइज। कैपिटलाइज रिटर्न्स द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ स्ट्रिंग विथ फर्स्ट लेटर इन अपर केस। जो कैपिटलाइज फंक्शन होता है वो बिल्कुल सेम स्ट्रिंग को रिटर्न करता है, लेकिन उस स्ट्रिंग के फर्स्ट लेटर को अपर केस में कन्वर्ट करके। मान लीजिए ये जो पाइथन मैंने स्ट्रिंग अभी स्टोर करी है, इसी में मैं कैपिटलाइज फंक्शन को यूज़ करता हूँ। तो मैं लिखूँगा str.capitalize और इसको एंटर करते ही जो मुझे रिटर्न मिलेगा वो आप देख पा रहे हैं। जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग के फर्स्ट लेटर को इसने क्या कर दिया, कैपिटल में रिटर्न कर दिया है, अपर केस में कन्वर्ट कर दिया है। एक जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है आपका स्प्लिट। स्प्लिट फंक्शन ब्रेक अप द स्ट्रिंग एट द स्पेसिफाइड सेपरेटर एंड रिटर्न्स द लिस्ट ऑफ सब स्ट्रिंग। मतलब कि जो स्प्लिट फंक्शन है वो स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देता है, ब्रेकअप कर देता है विद जो सेपरेटर हम उसके अंदर पास करेंगे उस सेपरेटर की मदद से। एंड अगर हमने सेपरेटर पास नहीं किया है तो उस केस में वो उसको आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेपरेटर होता है वो स्पेस को ले लेता है, और जो रिटर्न में मिलेगा हमें जो सब स्ट्रिंग्स होंगी वो एक लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न होंगी। अगर मैं इसके सिंटैक्स की बात करूं तो इसका सिंटैक्स होता है str.split एंड देन इसके अंदर हम दो आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, एक तो सेपरेटर और दूसरा मैक्स स्प्लिट। जो ये मैक्स स्प्लिट है ये ऑप्शनल होता है। दैट मीन्स मैक्स स्प्लिट का मतलब है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्प्लिट्स, मतलब कितने आप स्प्लिट करना चाहते हैं, ब्रेक करना चाहते हैं। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी क्या होती है, -1 होती है, ठीक है। तो इसको यूज़ करके देख लेते हैं। एक स्ट्रिंग में यहाँ पर एक और डिफाइन कर लेता हूँ str इक्वल टू, ठीक है। इस तरह से मैंने स्ट्रिंग डिफाइन कर ली। अब इसको मैं इस स्ट्रिंग को स्प्लिट करना चाहता हूँ तो मैं यह यूज़ करूँगा स्ट्रिंग का स्प्लिट फंक्शन। तो मुझे लिखना पड़ेगा str.split, और इस स्प्लिट फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पर सेपरेटर भी पास कर सकता हूँ, और मैक्स स्प्लिट तो ऑप्शनल है मैंने बोला था, तो सेपरेटर भी ऑप्शनल है एक तरह से। अगर मैं इसमें सेपरेटर पास नहीं करता हूँ तो वो सेपरेटर किसको ले लेगा, स्पेस को सेपरेटर ले लेगा, और जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा तो ये मुझे रिटर्न करेगा एक लिस्ट जिसमें 3 सब स्ट्रिंग उसने रिटर्न कर दी है, और सेपरेट किससे कर दिया, उसको स्पेस से सेपरेट कर दिया है, ठीक है। तो इसी तरह से मैं किसी पर्टिकुलर वर्ड से भी इसको सेपरेट कर सकता हूँ। तो उस केस में मैं लिखूँगा str.split, और इसके अंदर मैं इसको जो कैरेक्टर L है वहाँ से सेपरेट करना चाहता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ जो मुझे रिटर्न मिला वो एक सब स्ट्रिंग मिली। उसमें पहला सब स्ट्रिंग फर्स्ट I, उसके बाद जो आपका सेपरेटर था उसके बाद के स्ट्रिंग को उसने एक साथ आपको रिटर्न करके दे दिया है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर वो सेपरेटर होगा वो उतने उसमें स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग्स में उसको ब्रेक कर देगा। एक और चेक कर लेते हैं। मान लीजिए मैं इसको सेपरेट करना चाहता हूँ
ओ से स्ट्रिंग str.split और इसके अंदर मैंने पास कर दिया ओ एज अ कैरेक्टर। और जब मैं इसको स्प्लिट करूँगा तो आप देख पा रहे हैं कि उसने जहाँ पर भी ओ कैरेक्टर था उससे पहले की एक स्ट्रिंग बना ली है, फिर उसके बाद नेक्स्ट ओ कैरेक्टर तक एक दूसरी स्ट्रिंग बना ली है, और थर्ड में जितना लेफ्ट बचा हुआ था वो आपको दे दिया है। ठीक है, ये यहाँ पर आप इस तरह से देख पा रहे हैं। तो स्प्लिट फंक्शन इस तरह से आपको सब स्ट्रिंग को रिटर्न करके देता है एक लिस्ट के फॉर्म में। अगला जो फंक्शन है स्ट्रिंग में यूज होने वाला वो है रिप्लेस फंक्शन। इसका सिंटेक्स है str.replace। फिर फंक्शन के अंदर हम पास कर देंगे दो आर्ग्यूमेंट, ओल्ड कॉमा न्यू। ओल्ड मीन्स ओल्ड स्ट्रिंग को न्यू स्ट्रिंग से रिप्लेस करेगा। तो एक एग्जांपल के साथ इसको समझेंगे। मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग डिफाइन कर रहा हूँ str इज इक्वल टू कॉपी। ओके, अब मुझे यहाँ पर इस कोल्ड वर्ड को चेंज करना है हॉट से। ठीक है, तो मैं यूज़ करूँगा रिप्लेस फंक्शन का। मुझे लिखना पड़ेगा str.replace ओल्ड नेम, ओल्ड है इसका, ओल्ड स्ट्रिंग है कोल्ड, और न्यू स्ट्रिंग है यहाँ पर हॉट। जैसे इंटर करूँगा तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर उसने रिटर्न कर दिया मुझे एक नई स्ट्रिंग जिसमें कोल्ड को कन्वर्ट कर दिया है हॉट से, तो रिप्लेस कर दिया एक तरह से। तो रिप्लेस फंक्शन क्या करता है, इट विल रिप्लेस ऑल द अकरेंस ऑफ ओल्ड स्ट्रिंग विथ न्यू स्ट्रिंग। मतलब कि जहाँ पर भी पूरे स्ट्रिंग में कोल्ड वर्ड होगा उसको वो रिप्लेस कर देगा हॉट वर्ड से। ठीक है, अगला जो फंक्शन है वो है आपका फाइंड फंक्शन। फाइंड फंक्शन क्या करता है, दिस फंक्शन इज यूज टू सर्च द फर्स्ट अकरेंस ऑफ सब स्ट्रिंग इन द स्ट्रिंग गिवन स्ट्रिंग। किसी स्ट्रिंग में अब मुझे कोई लार्ज स्ट्रिंग है मेरे पास, बड़ी सी स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग में मुझे एक छोटी सब स्ट्रिंग को ढूंढना है। तो वो सब स्ट्रिंग किस इंडेक्स से स्टार्ट हो रही है, उसकी फर्स्ट अकरेंस कहाँ पर है, वो सबसे पहले वो कहाँ पर आ रही है वो स्ट्रिंग, उसको फाइंड करना है। तो मुझे वो मदद करेगा फाइंड फंक्शन। इट विल रिटर्न्स द लोएस्ट इंडेक्स ऑफ सब स्ट्रिंग। ये सब स्ट्रिंग का लोएस्ट इंडेक्स को क्या करता है, रिटर्न करता है। और इफ इट इज फाउंड इन द गिवन स्ट्रिंग, अगर वो मिल जाता है तो लोएस्ट इंडेक्स को रिटर्न करता है। अगर सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड, मतलब कि वो सब स्ट्रिंग उसके अंदर मौजूद नहीं है, तो उस केस में -1 रिटर्न करता है। ठीक है, इसका जो आपका सिंटेक्स है, फाइंड फंक्शन का जो सिंटेक्स है वो है str.find, और इसके अंदर हम 3 आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। एक तो जो सब स्ट्रिंग है वो पास करेंगे, कॉमा स्टार्ट वैल्यू देंगे, और कॉमा एंड की वैल्यू देंगे। स्टार्ट और एंड की वैल्यू बाय डिफॉल्ट वो तो स्टार्ट वैल्यू 0 होगी और एंड तो है लास्ट इंडेक्स तक करेगा। लेकिन अगर मुझे किसी फिक्स पोजीशन के बीच में सर्च करना है तो वहाँ पर मैं स्टार्ट और एंड की वैल्यू भी दे सकता हूँ इंडेक्स के फॉर्म में। ठीक है, ये दोनों ऑप्शनल हैं आपके पास, स्टार्ट और एंड। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। एक स्ट्रिंग और डिफाइन कर लेते हैं, स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू, ये मैंने स्ट्रिंग डिफाइन कर ली है। अब मैं इसमें ढूंढना चाहता हूँ ग्रीन जो आपका सब स्ट्रिंग है वो कौन से इंडेक्स से स्टार्ट हो रही है, और उसको फाइंड करना चाहता हूँ एक तरह से ग्रीन सब स्ट्रिंग को। ठीक, तो मुझे लिखना पड़ेगा str1.find, और इसके अंदर पास कर दूंगा इस सब स्ट्रिंग को जिसे मुझे फाइंड करना है। और जब भी इसका आंसर मुझे मिलेगा तो वो आंसर मुझे मिला कि जो ग्रीन आपका सब स्ट्रिंग है वो उसकी अकरेंस कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो रही है, तो 0 उसने रिटर्न करके दे दिया। ठीक है, सपोज अगर मैं इसमें फाइंड करना चाहता हूँ str1.find, इसके अंदर पास करूँगा मैं एक वर्ड, मैंने पास कर दिया ग्रीन, जो कि इस स्ट्रिंग में है ही नहीं, जो मेन स्ट्रिंग थी मेरी उसके अंदर ये वर्ड है ही नहीं। अब मैं इसको फाइंड करना चाहता हूँ तो इस केस में ये मुझे -1 रिटर्न करेगा क्योंकि वो सब स्ट्रिंग के अंदर मौजूद है ही नहीं। ठीक है, इसी तरह से मैं इसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट और पास कर सकता हूँ, स्टार्ट वैल्यू और स्टॉप वैल्यू। ठीक, तो मान लीजिए मुझे पर्टिकुलर एक कैरेक्टर को फाइंड करना है अब, और वो कैरेक्टर मुझे फाइंड करना है 0 इंडेक्स से लेकर के नहीं, बल्कि 5 इंडेक्स से लेकर के 10 इंडेक्स के बीच में। तो मुझे लिखना पड़ेगा str1.find, इसके अंदर मुझे फाइंड करना है ओ को, और स्टार्ट इंडेक्स कहाँ से करना है, मुझे 5 से करना है, और कहाँ तक ढूंढे वो 10 इंडेक्स तक ढूंढे। ठीक है, लास्ट में, और इसके बाद मुझे आंसर बताया कि कहाँ पर इसकी एक्रेंस, फर्स्ट एक्रेंस कहाँ पर है, कौन से इंडेक्स पे है।
तो ये बता दिया इसने 9 इंडेक्स पे ये आपका ओ कैरेक्टर है इसके अंदर मौजूद है इस str1 स्ट्रिंग के अंदर। अगला जो फंक्शन है वो है इंडेक्स फंक्शन। इंडेक्स फंक्शन इज क्वाइट सिमिलर टू फाइंड फंक्शन। इट ऑल्सो सर्च द फर्स्ट अकरेंस एंड रिटर्न द लोएस्ट इंडेक्स ऑफ द सब स्ट्रिंग। मतलब कि जो इंडेक्स फंक्शन है वो भी फाइंड फंक्शन की तरह ही है, ठीक है। ये भी सर्च करता है, आपकी सब स्ट्रिंग को सर्च करता है और उसकी फर्स्ट अकरेंस के इंडेक्स को आपको रिटर्न करके दे देता है अगर वो उसमें मिल जाती है तो। लेकिन अगर जो इंडेक्स फंक्शन के अंदर हम जिस सब स्ट्रिंग को ढूंढना चाह रहे हैं अगर वो मेन स्ट्रिंग के अंदर मौजूद नहीं है तो उस केस में ये क्या करता है, एक एक्सेप्शन रेज कर देता है। मतलब एक तरह से एक एरर आ जाती है आपके उसमें। जैसे फाइंड फंक्शन तो क्या कर रहा था कि अगर वो स्ट्रिंग उसमें मौजूद नहीं है तो आपको -1 रिटर्न कर दे रहा है। लेकिन जो इंडेक्स फंक्शन है वो जब भी अगर वो स्ट्रिंग उसके अंदर सब स्ट्रिंग मेन स्ट्रिंग के अंदर मौजूद नहीं होगी, फाइंड नहीं कर पाएगा उसको, तो वो उस केस में एक एक्सेप्शन रेज करता है या एरर आपको एक शो कर देता है। वो हम एग्जांपल के साथ देख सकते हैं। इसके अंदर भी हम 3 आर्गुमेंट पास कर सकते हैं इंडेक्स फंक्शन के अंदर भी। एक तो सब स्ट्रिंग पास करेंगे, दूसरा स्टार्ट और एंड वैल्यू कि स्टार्ट आपको किस पोजीशन से स्टार्ट करना है सर्च करना और कौन से इंडेक्स तक चेक करना है, ठीक है। अगर आप नहीं देंगे स्टार्ट और एंड की वैल्यू तो वो 0 से लेकर के लास्ट तक चेक करेगा, ठीक। तो एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। एक और स्ट्रिंग यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं, स्ट्रिंग 2। इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ एक स्ट्रिंग इस तरह से मैंने एक स्ट्रिंग डिफाइन कर ली। अब मुझे इसमें हेलो का इंडेक्स ढूंढना है, फाइंड करना है मतलब, ठीक है। तो हेलो सब स्ट्रिंग का इंडेक्स फाइंड करना है तो मैं लिखूंगा str2 डॉट इंडेक्स और इसके अंदर पास कर दूंगा उस सब स्ट्रिंग को। तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा 0 इंडेक्स, क्योंकि आपको पता है कि जो हेलो है वो 0 इंडेक्स से ही स्टार्ट है। तो फर्स्ट कैरेक्टर की अकरेंस को बताएगा, तो आपको 0 इंडेक्स से वो स्टार्ट आपका जो सब स्ट्रिंग है वो मिल गया है, ठीक। इसी तरह से अगर मैं इसमें ढूंढना चाहूँ str2 डॉट इंडेक्स, इसके अंदर ढूंढना चाहूँ मैं एक स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग hi को हाई, ठीक। अब तो इस केस में यहाँ पर एक एरर जनरेट हो जाएगी, एक एक्सेप्शन जनरेट हो गया, ठीक है। वैल्यू एरर की स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड। तो इंडेक्स फंक्शन इस तरह से काम करता है। दोनों में सिमिलरिटी है, फाइंड फंक्शन और इंडेक्स फंक्शन दोनों सेम ही काम कर रहे हैं। बस फाइंड फंक्शन में इतना है कि फाइंड फंक्शन में जब सब स्ट्रिंग उसके अंदर नहीं मिलती है इस मेन स्ट्रिंग के अंदर तो -1 रिटर्न करता है, और इंडेक्स फंक्शन में अगर वो सब स्ट्रिंग मेन स्ट्रिंग के अंदर नहीं मिलती है तो आपको एक एरर जनरेट हो जाती है, वैल्यू एरर बोलते हैं उसे, ठीक है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन इसमें है इज अल्फा। इज अल्फा फंक्शन चेक्स द अल्फाबेट्स प्रेजेंटेड इन द स्ट्रिंग। मतलब कि वो जो स्ट्रिंग है वो अगर अल्फाबेट से मिलकर बनी हुई है, सारे उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या हैं, अल्फाबेट्स हैं, तो इट विल रिटर्न ट्रू। और अदरवाइज अगर उसके अंदर आपके डिजिट्स भी हैं या कोई स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं तो उस केस में वो फॉल्स आपको देगा, ठीक है। तो हम चेक करके देख सकते हैं, जैसे वो तो हम किसी भी स्ट्रिंग में चेक कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक स्ट्रिंग यहाँ पर डिफाइन करी थी str इक्वल टू कोल्ड कॉफ़ी, तो अब इसी में मुझे चेक करना है कि ये इसके सारे कैरेक्टर अल्फ़ाबेट्स हैं या नहीं है। तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा str डॉट इज अल्फ़ा, और ये इस केस में मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉल्स क्यों रिटर्न करा इसने, अब आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर मैंने लिखा था कोल्ड कॉफ़ी और बीच में एक कैरेक्टर है इसमें स्पेस, तो ये जो स्पेस कैरेक्टर के होने की वजह से इसने मुझे यहाँ पर ये वैल्यू क्या दे दी है, फॉल्स दे दी, क्योंकि वो सारे के सारे कैरेक्टर्स क्या होने चाहिए, उसके अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए। तो इसमें एक कैरेक्टर क्या है, स्पेस है, एक स्पेशल कैरेक्टर भी है इसके अंदर, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग नई डिफाइन कर लेता हूँ, स्ट्रिंग 4 इक्वल टू, अब मैं इसमें इज अल्फा फंक्शन यूज करता हूँ, str4 डॉट इज अल्फा। इस केस में आपको एक ट्रू वैल्यू देगा, क्योंकि इस स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स कैसे हैं, अल्फाबेट्स हैं। तो इस अल्फा फंक्शन इस तरह से काम करता है आपका, ठीक है। तो स्ट्रिंग के अंदर अगर को एक भी स्पेशल सिंबल मिल गया उसे, तो उस केस में वो आपको रिटर्न फॉल्स ही करेगा।
ठीक है। इसके बाद है अगला फंक्शन है is elnum। is elnum methods returns true if all the characters are alphanumeric। alphanumeric that means अल्फ़ाबेट्स होंगे उसमें और नंबर्स भी होंगे। तो अगर उस स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स अल्फ़ा न्यूमरिक हैं, मतलब अल्फ़ाबेट्स और नंबर से मिलकर बने हुए हैं, तो उस केस में आपको ट्रू मिलेगा, अदरवाइज आपको फॉल्स देगा ये। ठीक, तो मान लीजिए मैं एक स्ट्रिंग और यहाँ पर डिफाइन कर लेता हूँ str5, और इसके अंदर मैंने लिख दिया एक स्ट्रिंग डिफाइन कर दी पाइथन 5.0, और देन यहाँ पर यूज़ करता हूँ मैं is elnum फंक्शन को। तो मुझे लिखना पड़ेगा str5 डॉट is elnum। तो इस केस में मुझे यहाँ पर फॉल्स वैल्यू मिली। फॉल्स इसलिए मिली क्योंकि इसमें कैरेक्टर्स तो हैं, अल्फ़ाबेट्स तो हैं, साथ में डिजिट भी हैं, लेकिन एक स्पेशल सिंबल भी इसमें आ गया। ठीक है, इसके बजाय अगर मैं इसको दोबारा से डिफाइन करता हूँ str5 इज इक्वल टू, इसके अंदर मैं पाइथन नाम की एक स्ट्रिंग डिफाइन कर रहा हूँ और पाइथन 5 कर देता हूँ सिंपली। तो जब भी मैं लिखूँगा str5 डॉट is elnum, तो अब इस केस में मुझे ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि इसमें जो स्ट्रिंग मैंने अभी डिफाइन करी थी, इस स्ट्रिंग के सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो अल्फ़ाबेट्स और डिजिट से मिलके बने हुए हैं। इसमें अभी कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं था, इस वजह से इसमें इसको जो आंसर मुझे मिला, इसका रिटर्न मिला, वो ट्रू वैल्यू मिली। नाउ अगला जो फंक्शन है वो है is digit। दिस फंक्शन रिटर्न्स ट्रू इफ स्ट्रिंग कंटेन्स ओनली डिजिट्स, अदरवाइज फॉल्स। ये जो फंक्शन है ये क्या करता है, अगर स्ट्रिंग के सारे जो कैरेक्टर्स हैं हम बात करें वो क्या है, डिजिट के फॉर्म में है, तभी ये आपको ट्रू वैल्यू देगा, अदरवाइज फॉल्स दे देगा। तो एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। str मैंने यहाँ पर डिफाइन करा और इसके अंदर एक स्ट्रिंग डिफाइन कर दी जिसमें सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या दे दिए, डिजिट के फॉर्म में डाल दिए। अब मैं लिखता हूँ str डॉट इज डिजिट, फंक्शन को कॉल करता हूँ यहाँ पर, तो आपको ये ट्रू रिटर्न करेगा इस केस में। अगर मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग और डिफाइन करूँ तो इस केस में आप देखिए स्ट्रिंग जो मैंने डिफाइन करी उसमें लिख दिया। अब इसमें लिखते हैं कि str डॉट इज डिजिट, str1 डॉट इज डिजिट। तो इस केस में मुझे फॉल्स वैल्यू मिलेगी, क्योंकि इसमें डिजिट तो हैं स्ट्रिंग के अंदर, लेकिन सारे कैरेक्टर्स डिजिट के रूप में नहीं हैं, इसमें सब अल्फ़ाबेट्स भी हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं, तो इस वजह से इसमें आंसर मुझे मिल गया फॉल्स। तो इस डिजिट फंक्शन इस तरह से काम करता है। इसके बाद है इंपॉर्टेंट फंक्शन टाइटल। टाइटल फंक्शन रिटर्न्स द स्ट्रिंग विथ फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड इन द स्ट्रिंग इज अपर केस एंड रेस्ट इन लोअर केस। टाइटल फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग के हर एक वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल में कर देगा और बाकी सारे लेटर्स को स्मॉल में कर देगा, मतलब कि लोअर केस में कर देगा। ठीक है, तो चेक करके देख लेते हैं। एक और स्ट्रिंग मैं डिफाइन कर देता हूं यहां पर str2 इज इक्वल टू, मैंने ये स्ट्रिंग यहां पर डिफाइन कर दी। अब इसमें मैं यूज़ करूंगा टाइटल फंक्शन को, तो मैं लिखना पड़ेगा str2 डॉट टाइटल, और जब मैं एंटर करूंगा तो मुझे रिटर्न होगी एक ऐसी स्ट्रिंग जिसके हर एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो अपर केस में है, बाकी सारे लोअर केस में है। देखिए सेकंड लेटर का भी फर्स्ट कैरेक्टर जो है अपर केस में है, थर्ड वर्ड है उसका भी पहला लेटर अपर केस में है, सारे वर्ड्स के फर्स्ट लेटर्स किस में होंगे, अपर केस में होंगे, तो टाइटल केस बोलते हैं इसे। ठीक है, इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन काउंट। काउंट फंक्शन रिटर्न्स द नंबर ऑफ टाइम्स सब स्ट्रिंग str अकर्स इन द गिवन स्ट्रिंग, मतलब कि कोई भी स्ट्रिंग उस या सब स्ट्रिंग हम बात करें, कोई सब स्ट्रिंग इस मेन स्ट्रिंग के अंदर कितने टाइम आई हुई है, कितने टाइम एग्जिस्ट करती है, उसको काउंट करने के लिए काउंट फंक्शन का मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी हम 3 आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। अगर सिंटैक्स की बात करूं इसके, तो हम लिखते हैं str डॉट काउंट, उसके अंदर 3 आर्गुमेंट पास कर देते हैं, एक तो सब स्ट्रिंग,
और एक स्टार्ट पोजीशन और एक एंड पोजीशन। ठीक है, स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन अगर मैं नहीं दूँ तो बाय डिफॉल्ट वो 0 होगी और एंड पोजीशन आपकी लास्ट इंडेक्स होगा उसका स्ट्रिंग का। लेकिन अगर फिक्स पोजीशन के बीच में अगर मुझे ढूंढना है तो मैं स्टार्ट वैल्यू भी दे सकता हूँ और एंड वैल्यू भी दे सकता हूँ। तो मान लीजिए मैंने एक स्ट्रिंग डिफाइन करी str3 इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब इसके अंदर मैं ढूंढना चाहता हूँ ओ जो वर्ड है, कैरेक्टर है, वो कितने टाइम आया हुआ है, उसको काउंट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा str3.count। इसके अंदर आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में ओ को पास कर देना है, मुझे ओ कैरेक्टर को पास कर देना है। ये एक सिंगल कैरेक्टर है, सब स्ट्रिंग भी हो सकती है, बड़ी स्ट्रिंग भी आप इसके अंदर फाइंड कर सकते हैं। तो इस केस में ये बता देगा कि ये ओ इस पूरे स्ट्रिंग के अंदर 2 बार आया हुआ है, तो उसकी अक्रेंस को उसने बता दिया। तो इस केस में मैंने यहाँ स्टार्ट वैल्यू नहीं दी है, ना ही एंड वैल्यू दी है, तो ये 0 से लेकर के लास्ट इंडेक्स तक इसको फाइंड करेगा कि कहाँ पर कितने बार ओ उसमें आया हुआ है, 0 इंडेक्स से लेकर के लास्ट इंडेक्स तक उस स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, जो अगला फंक्शन है वो है लोअर। लोअर फंक्शन कन्वर्ट्स ऑल द अपर केस लेटर इन द स्ट्रिंग इनटू अ लोअर केस। मतलब कि जो अपर केस लेटर्स होंगे जितने भी उसमें, उनको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो एग्जांपल से समझते हैं। एक मैंने str4 नाम से एक स्ट्रिंग बना लिया। ये स्ट्रिंग मैंने डिफाइन कर दिया str4 हेलो गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा लोअर फंक्शन का, तो मुझे लिखना पड़ेगा str4.lower। तो ये क्या करेगा, ये जितने भी अपर केस कैरेक्टर्स थे इसमें, उनको सबको उसने लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। बाकी तो लोअर केस में जो थे वो तो ठीक ही है, जो अपर केस कैरेक्टर्स थे वो सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो गए, लोअर केस में कन्वर्ट हो गए। इसके बाद है इज लोअर, एक फंक्शन है इज लोअर। दिस फंक्शन रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल द लेटर्स इन द स्ट्रिंग्स आर लोअर केस। ये चेकिंग के लिए यूज हो रहा है। ये तो कन्वर्ट लोअर फंक्शन जो था अभी तक, वो तो कन्वर्जन के लिए यूज हो रहा था कि कन्वर्ट कर रहा था जो आपके अल्फाबेट्स थे अपर केस में, उनको लोअर केस में कन्वर्ट कर दे रहा था। लेकिन इस लोअर फंक्शन चेक करता है और ट्रू या फॉल्स वैल्यू आपको देता है। ठीक है, तो जैसे सपोज str4 ही है और इसमें मैं इस लोअर फंक्शन यूज करूं str4.isLower, तो आपको इस केस में फॉल्स दे देगा क्योंकि इस स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स लोअर केस में नहीं हैं, तो इसलिए इसने फॉल्स दे दिया। ठीक है, एक स्ट्रिंग और बना लेते हैं यहाँ पर str5 इज इक्वल टू, इसके अंदर मैंने डाल दी एक स्ट्रिंग हेलो सिंपल सी, और इसके अंदर मैं इस लोअर फंक्शन, इसके साथ में इस लोअर फंक्शन को यूज़ करता हूँ। तो मुझे लिखना पड़ेगा str5.isLower। तो इस केस में मुझे ट्रू वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि इस स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स किसमें हैं, लोअर केस में। अगला जो फंक्शन है वो है अपर। लोअर फंक्शन सारे अपर केस कैरेक्टर्स को लोअर केस में कन्वर्ट कर रहा था, अपर फंक्शन क्या करेगा, सारे लोअर केस कैरेक्टर्स को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो इसको भी हम, जो मैंने अभी str4 नाम की एक स्ट्रिंग डिफाइन करी थी, उसी में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यूज़ करते हैं str4.upper। तो आप देखेंगे कि इस स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स इसमें कन्वर्ट हो गए, अपर केस में कन्वर्ट हो गए। जो ऑलरेडी अपर केस में थे वो तो ठीक है, बाकी जितने भी लोअर केस कैरेक्टर्स थे वो सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो गए, अपर केस में कन्वर्ट हो गए। तो अपर फंक्शन लोअर केस अल्फाबेट्स को अपर केस में कन्वर्ट करने में मदद करता है। अगला फंक्शन है इज अपर। तो ये इज अपर फंक्शन है, ये बिल्कुल इज लोअर की तरह ही काम करेगा। इज लोअर फंक्शन क्या कर रहा था, चेक करने में मदद कर रहा था कि आपका जो सारे कैरेक्टर्स जो है लोअर केस में है नहीं है स्ट्रिंग के। तो ऐसे ही इज अपर फंक्शन रिटर्न्स ट्रू इफ द स्ट्रिंग इज इन अपर केस। अगर वो स्ट्रिंग अपर केस में है, मतलब कि उसके सारे कैरेक्टर अपर केस में है, तो उस केस में आपको ट्रू वैल्यू देगा इज अपर फंक्शन। ठीक है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। एक स्ट्रिंग में बना लेता हूँ, एक और स्ट्रिंग यहाँ पर डिफाइन कर लेता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। स्ट्रिंग 5, और इसके अंदर जो स्ट्रिंग में बना रहा हूँ इसके सारे कैरेक्टर्स में अभी अपर केस में लिख रहा हूँ और इसको चेक करूँगा str5.isUpper। तो ये आपको क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है, क्योंकि इस स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स किसमें हैं, आपके अपर केस में। अगला जो फंक्शन है उसका नाम है lstrip। दिस फंक्शन रिटर्न्स द स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग द स्पेस फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द स्ट्रिंग। मतलब कि अगर स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड में कुछ स्पेसेस हैं
तो उन स्पेसेस को अगर मुझे रिमूव करके स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है तो मैं यहाँ पर lstrip फंक्शन का यूज़ कर सकता हूँ। इसका जो आपका सिंटेक्स है वो है स्ट्रिंग डॉट lstrip, और इसके अंदर हम पर्टिकुलर कैरेक्टर्स भी डाल सकते हैं। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर लेफ्ट साइड के कोई कैरेक्टर्स को रिमूव करना है तो कैरेक्टर्स को एज एन आर्ग्यूमेंट भी मैं पास कर सकता हूँ, वो ऑप्शनल होता है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करता है, स्पेसेस को रिमूव करता है लेफ्ट साइड के। तो एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। एक मैं स्ट्रिंग यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ, स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर स्ट्रिंग डिफाइन करूँगा और यहाँ पर कुछ स्पेसेस लेफ्ट साइड में दे देता हूँ। उसके बाद मैं लिखता हूँ, यहाँ पर स्ट्रिंग ले लेता हूँ हेलो, ठीक है। अब यूज़ करूँगा यहाँ पर मैं lstrip str1 डॉट l, तो जो स्ट्रिंग आपके सामने प्रिंट होगी उसमें क्या होगा, जो लेफ्ट साइड में जितने भी स्पेसेस यहाँ पर थे वो सारे स्पेसेस उसने क्या कर दिए, रिमूव कर दिए। इसी तरह से मैं इस lstrip फंक्शन के अंदर मैंने बोला कि कैरेक्टर्स को भी एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर सकता हूँ कि किन कैरेक्टर्स को मुझे लेफ्ट साइड से रिमूव करना है, तो वो भी हम देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक str2 नाम से एक स्ट्रिंग बनाई, इस तरह से स्ट्रिंग डिफाइन कर दी। अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ str2 डॉट lstrip, और इसके अंदर आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में कैरेक्टर्स पास कर देता हूँ, gr कैरेक्टर मैंने पास कर दिया। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इसने लेफ्ट साइड से उन कैरेक्टर्स को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, और उसके बाद जो बची हुई स्ट्रिंग थी वो मुझे रिटर्न करके दे दी। तो lstrip बेसिकली अगर हम इसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट पास ना करें तो उस केस में वो लेफ्ट साइड के जितने भी स्पेसेस होते हैं उनको रिमूव करके मुझे देता है। अदरवाइज अगर मैंने उसमें कैरेक्टर्स पास कर दिए तो वो लेफ्ट साइड से उतने कैरेक्टर्स को रिमूव करके मुझे रिटर्न करता है स्ट्रिंग को। इसके बाद है फंक्शन rstrip। rstrip रिमूव्स ऑल द ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस फ्रॉम द राइट ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। तो जो lstrip फंक्शन था वो तो लीडिंग वाइट स्पेसेस को रिमूव करता है, ये ट्रेलिंग मतलब कि बाद के राइट साइड में जितने भी स्पेसेस लगे होंगे उनको रिमूव करता है। या हम इसके अंदर भी ऐसे ही कैरेक्टर पास कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में, तो राइट साइड के उतने कैरेक्टर्स को रिमूव करके आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। इसी स्ट्रिंग में मैं इसका एग्जांपल चेक करके देख लेते हैं। मान लीजिए आपने लिखा str2 डॉट rstrip और इसके अंदर कैरेक्टर पास कर दिए on, ठीक है। तो जब आप कोई रिटर्न करेगा स्ट्रिंग तो उसमें राइट साइड में उन कैरेक्टर्स को एक तरह से रिमूव कर देगा, ठीक है। वैसे जनरली ये वाइट स्पेसेस को, ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस को रिमूव करने में मदद करता है। तो एक स्ट्रिंग को मैं डिफाइन करके बता देता हूँ आपको। स्ट्रिंग 3 मैंने डिफाइन करी और इसके अंदर लिख दिया, और इसके बाद कुछ स्पेसेस यहाँ पर राइट साइड में दे दिए और देन स्ट्रिंग क्लोज करी और यहाँ पर लगाया str3 डॉट rstrip। तो जो मुझे स्ट्रिंग मिलेगी उसमें वो राइट साइड के ट्रेलिंग जितने भी स्पेसेस होंगे उनको रिमूव करके मुझे रिटर्न करके दे देगा। इसके बाद फंक्शन है strip फंक्शन। strip फंक्शन क्या करता है, दिस फंक्शन रिटर्न्स द स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग द स्पेसेस बोथ ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द स्ट्रिंग। मतलब कि लेफ्ट साइड के भी और राइट साइड के भी जितने भी स्पेसेस होते हैं, ट्रेलिंग और लीडिंग स्पेसेस, उनको रिमूव करके मुझे देता है। तो सिंपली चेक कर लेते हैं। एक स्ट्रिंग में डिफाइन कर लेता हूँ स्ट्रिंग 4, जिसमें कुछ स्पेस में लेफ्ट साइड में भी दे रहा हूँ, उसके बाद कुछ स्पेस में राइट साइड में भी दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से मैंने एक स्ट्रिंग डिफाइन कर ली। अब इसमें मैं यूज़ करूँगा strip फंक्शन का, तो str4 डॉट strip, इस तरह से इसका सिंटेक्स है। और देन इसके बाद जैसे इसको मैं एंटर करूँगा तो मैं जो मुझे रिटर्न मिलेगी स्ट्रिंग, उसमें लेफ्ट साइड के भी स्पेसेस रिमूव होंगे और राइट साइड के भी स्पेसेस रिमूव होंगे। इसके बाद जो फंक्शन यूज़ हो रहा है वो है इज स्पेस। इज स्पेस का मतलब है दिस फंक्शन रिटर्न्स ट्रू इफ द स्ट्रिंग कंटेन्स ओनली वाइट स्पेस कैरेक्टर्स। मतलब कि उस स्ट्रिंग के अंदर सारे के सारे कैरेक्टर कैसे हैं, वाइट स्पेस हैं, मतलब स्पेस हैं, उसके अलावा कोई और कैरेक्टर्स नहीं है, तो उस केस में ट्रू वैल्यू देगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा इज स्पेस फंक्शन। तो एक स्ट्रिंग यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं str5 इज इक्वल टू, इसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग डिफाइन करी जिसके अंदर सारे क्या डाल दिए, कैरेक्टर्स, स्पेस डाल दिए, ठीक है, वाइट स्पेस कैरेक्टर डाल दिए। अब जब मैं इसको चेक करूँगा str5 डॉट इज स्पेस,
तो आपको ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, और अगर मैं इसको यूज़ करना चाहूँ str3 के साथ, str3 डॉट इज स्पेस, अभी हमने स्ट्रिंग 3 ऊपर डिफाइन कर रखी है, तो इस केस में आपको ये फॉल्स देगा क्योंकि इसमें सारे कैरेक्टर स्पेस नहीं है। कुछ स्पेसेस तो हैं यहाँ पर लेकिन सारे कैरेक्टर स्पेस नहीं है। तो ये क्या देगा आपको, जब उस स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स वाइट स्पेस कैरेक्टर्स होंगे या स्पेसेस होंगे तो ही आपको ये रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। इसके बाद जो फंक्शन है इस टाइटल फंक्शन, इस टाइटल फंक्शन ये रिटर्न करता है ट्रू इफ द स्ट्रिंग इज प्रॉपरली टाइटल केस में है। मतलब टाइटल केस का मतलब अभी हमने जो पहले चेक किया था टाइटल फंक्शन, जिसमें वो क्या कर रहा था, हर किसी वर्ड को, स्ट्रिंग के हर किसी वर्ड के फर्स्ट लेटर को अपर केस में कन्वर्ट करके आपको दे रहा था। तो अगर इस तरह की आपके पास स्ट्रिंग है तब तो ये ट्रू वैल्यू देगा, अदरवाइज आपको फॉल्स वैल्यू देगा। एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं इस टाइटल फंक्शन को। तो यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग डिफाइन कर रहा हूँ str6 इज इक्वल टू, इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग जो डिफाइन करी, ठीक है, इस तरह से मैंने स्ट्रिंग डिफाइन करी। अब इसमें लगाया मैंने इस टाइटल फंक्शन str6 डॉट इस टाइटल, तो ये आपको ट्रू दे देगा। आप क्योंकि इस स्ट्रिंग में आप देख पा रहे हैं इसमें सारे जो जितने भी वर्ड्स हैं इस स्ट्रिंग में उसके हर एक, आप फर्स्ट कैरेक्टर को देखिए वो किस में है, अपर केस में है। तो ये इसका मतलब ये टाइटल केस में है तो ये ट्रू दे दिया इसने। अदरवाइज ऑल द केस, अदर केसेस में ये क्या देगा, आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। इसके बाद जो अगला फंक्शन है वो है आपका स्वैप केस। स्वैप केस फंक्शंस कन्वर्ट्स एंड रिटर्न्स ऑल द अपर केस कैरेक्टर इनटू लोअर केस एंड वाइस वर्सा। मतलब कि जो फंक्शन है स्वैप केस, ये क्या करता है, ये सारे अपर केस कैरेक्टर्स को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है और लोअर केस को अपर केस में कन्वर्ट करके दे देता है, तो चेंज कर देता है। इट डज नॉट टेक एनी आर्ग्यूमेंट, ये कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं किसी भी स्ट्रिंग में इसको देख सकते हैं, बहुत सारी स्ट्रिंग्स मैंने ऊपर डिफाइन कर रखी है। तो सपोज मैं स्ट्रिंग 2 के अंदर इसको डिफाइन करता हूँ, चेक करता हूँ। str2 के अंदर मेरे स्ट्रिंग स्टोर है ग्रीन रिवोल्यूशन, तो इसमें इसको चेक करते हैं। तो str2 डॉट स्वैप केस, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर कि उसने इस स्ट्रिंग के जितने भी लोअर केस कैरेक्टर्स थे उनको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया और अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। तो ये स्वैप केस फंक्शन हो गया। इसी तरह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन इसमें हम यूज कर रहे हैं वो है पार्टीशन। पार्टीशन फंक्शन इज ऑल्सो यूज फॉर स्प्लिट द स्ट्रिंग यूजिंग द स्पेसिफाइड सेपरेटर एंड रिटर्न्स द टपल विथ 3 पार्ट्स। मतलब कि जो पार्टीशन फंक्शन है वो क्या करता है, स्ट्रिंग को स्प्लिट करने में मदद करता है, जैसे कि अभी स्प्लिट फंक्शन कर रहा था, लेकिन ये हमेशा उसको 3 पार्ट में ही स्प्लिट करेगा और टपल के फॉर्म में रिटर्न करेगा। पहला पार्ट होगा सब स्ट्रिंग बिफोर द सेपरेटर, दूसरा होगा सेपरेटर इटसेल्फ, जो सेपरेटर हम यूज करेंगे वो होगा, और तीसरा सब स्ट्रिंग आफ्टर द सेपरेटर। मतलब 3 भागों में उसको डिवाइड कर दे रहा है उस स्ट्रिंग को, बड़ी स्ट्रिंग को। ठीक है, तो इसका जो सिंटेक्स है वो है str.partition और इसके अंदर हम पास कर देंगे एक सेपरेटर पास कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए str2 के ऊपर ही मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ। str2 फंक्शन आपने स्ट्रिंग यहाँ पर डिफाइन कर रखी है, इसी के अंदर मैं इसको यूज कर रहा हूँ पार्टीशन फंक्शन को। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर str2.partition और इसके अंदर सेपरेटर पास कर देंगे। तो सेपरेटर में पास कर देता हूँ यहाँ पर एक कैरेक्टर r से इसको सेपरेट करना है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर एक आपको एक टपल मिल गया जिसमें उसने जो सेपरेटर से पहले की स्ट्रिंग ग्रीन और सेपरेटर के, और दूसरा जो आपका सब स्ट्रिंग है वो खुद एक सेपरेटर है, और तीसरा सेपरेटर के बाद की स्ट्रिंग को तीसरे सब स्ट्रिंग के फॉर्म में उसने दे दिया। पार्टीशन जो फंक्शन है वो हमेशा 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेगा और टपल के फॉर्म में आपको रिटर्न करेगा। तो पहला पार्ट होगा सेपरेटर से पहले का स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग, दूसरा खुद एक सेपरेटर होगा, जो भी सेपरेटर है या सब स्ट्रिंग जो भी होगी वो सेपरेटर के फॉर्म में, और तीसरा उसके बाद का पार्ट जो होगा वो तीसरे फॉर्म में दे देगा आपको। तो ये थे स्ट्रिंग में यूज होने वाले मेथड्स और बिल्ट इन फंक्शन। आई होप आपको ये मेरा पूरा वीडियो समझ में आया होगा, और अगर इसमें से किसी भी फंक्शन में आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए मेथड्स और फंक्शन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।